गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को कक्षा 12 की बायोलॉजी पढ़ाएंगे। पहला लेसन यानी पहला चैप्टर ख़त्म हो चुका है। दूसरा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन बताना है आप लोग। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसमें होता है? पुष्प में होता है। तो कह सकते हैं पुष्प लैंगिक अंग है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पुष्प के द्वारा होगा। तो इसमें पुष्प में नर होना चाहिए, मादा होना चाहिए, यानी नर युग्मक होना चाहिए, मेल गैमेट, और फीमेल मादा युग्मक। फीमेल गैमेट। तो इन दोनों में क्या होगा? क्रॉस होगा, यानी ये दोनों क्या होंगे? संलयित होंगे। संलयित होके क्या बनाएंगे? एम्ब्रियो, यानी इसे कह सकते हैं भ्रूण का निर्माण करेंगे। तो इसमें क्या है? नर युग्मक, नर से नर युग्मक निकलेगा, यानी जो नर होगा उससे नर युग्मक निकलेगा और मादा से मादा युग्मक निकलेगा और दोनों मिलकर संलयित होकर एक साथ एम्ब्रियो का निर्माण करेंगे। तो ये इतना है पुष्प का लैंगिक अंग जो होता है पुष्प होता है। और पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्प के द्वारा होता है। फिर इसमें आपको बताना था दूसरा पॉइंट, किस तरह लैंगिक जनन होता है। तो जब तक नर और मादा युग्मक नहीं रहेंगे तो वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है। तो इसीलिए कह सकते हैं नर और मादा की उपस्थिति में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो पादपों में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि सिर्फ ह्यूमन में ही नहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, प्लांट में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो नर से नर युग्मक निकलेगा, मादा से मादा युग्मक निकलेगा, तो क्या करेंगे? भ्रूण का निर्माण करेंगे, यानी एम्ब्रियो बनाएंगे। तो इसके बाद आता है कि पुष्प में किस प्रकार होता है लैंगिक जनन। तो सबसे पहले पुष्प की संरचना देखेंगे। पुष्प की संरचना के बाद आपको उसमें थोड़ा सा बताया जाएगा किस प्रकार इसमें कहाँ पे नर भाग उपस्थित है, कहाँ पे मादा भाग उपस्थित है, ये आपको बताया जाएगा। तो स्ट्रक्चर आपका ये है कि पुष्प का स्ट्रक्चर यानी फिगर कैसे होता है, फ्लावर का स्ट्रक्चर ये है। तो इसमें क्या होता है? गाइनीशियम होता है, एंड्रोसियम होता है और करोला होता है, कैलिक्स होता है, यानी कह सकते हैं जो फ्लावर में होते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर, कह सकते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर। इसके 4 चक्र होते हैं, आप कह सकते हैं कि इसके 4 चक्र होते हैं, यानी 4 पार्ट। पहला होता है कैलिक्स, दूसरा होता है करोला, एंड्रोसियम, और दूसरा होता है गाइनीशियम। ये आपको पढ़ना है। अब देखना है कि कैलिक्स क्या है, करोला क्या है, एंड्रोसियम क्या है और गाइनीशियम क्या है, ये आपको देखना। तो एंड्रोसियम जो होता है इसे कह सकते हैं ये मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट, ये नर भाग है, इसे आप कह सकते हैं नर भाग। और यहाँ और ये क्या है? फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट, ये मादा अंग है और ये क्या है? मादा भाग है
और ये नर भाग है। इसके जो एंड्रोसियम होते हैं 2 पार्ट में होते हैं। पहला होता है फिलामेंट और दूसरा होता है स्टेमन। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक का भाग क्या कहलाता है? ये यहाँ से लेके यहाँ तक भाग गाइनीसियम कहलाता है। और इसके भी 2 होते हैं, एक स्टाइल होता है, दूसरा होता है स्टिग्मा। और कैलिक्स जो होता है, कैलिक्स में अगर एक है, ये अकेला है तो इसे कैलिक्स कह सकते हैं। अगर कई हैं तो इसे कैलिक्स कहेंगे, लेकिन अगर ये अकेला है तो इसे क्या कहेंगे? सेपल कहेंगे, सेपल्स कह सकते हैं। और करोला के एक पार्ट को पेटल कहेंगे, इसे पेटल कह सकते हैं। यानी अगर कई भाग हैं, इसके कई पार्ट हैं, तो उसे कैलिक्स नहीं कह सकते, उसे आप सेपल्स कहेंगे। और अगर ये करोला जो है कई में लगा है, इसके जैसे कई संख्याएं यहाँ पे हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये करोला है। लेकिन अगर मेनली सिर्फ एक हो तो उसे कह सकते हैं कि ये पेटल है। ये इतना भाग क्या होता है? ये इतना भाग इसका ओवरी होता है, यानी अंडाशय होता है। और ये ओव्यूल होता है, इसका ओव्यूल होता है। ये इतने सारे पार्ट होते हैं। यानी पुष्प की संरचना इस प्रकार होती है। आप देख रहे हैं सामने फिगर बना है। इसमें एंड्रोसियम होता है, गार्नीसियम होता है, कैलिक्स होता है, करोला होता है, यानी इसके 4 पार्ट होंगे। अब अगर इसको हम अकेले में देखना चाहें, जैसे कह सकते हैं कि कैलिक्स में कितने पार्ट हो रहे हैं, करोला के कौन से पार्ट हैं, एंड्रोसियम और गायनीसियम के। यानी आपको गायनीसियम में बताया गया स्टिग्मा है, स्टाइल है, और इसमें स्टेमन है और फिलामेंट्स है, ये पाए जा रहे हैं। इसके बाद एंथर, ये जो है इतने का काम क्या है? पॉलिनेशन करना, पॉलिनेशन करना। यानी इसमें क्या बने रहेंगे? जो क्या कहेंगे, जिसके द्वारा नया जो पुष्प बीज होगा, इसी के थ्रू ये जब इसके थ्रू क्या करेगा, इसके थ्रू इंटर करेगा, और इसके थ्रू इंटर करके कहाँ जाएगा? अंडाशय में, यानी ओवरी में जाएगा। और ओवरी में क्या होगा? बीज का फॉर्मेशन होगा, यानी वहाँ पे सीड बनेगा, और उसी सीड से क्या होगा? नए पौधे का जन्म होगा, यानी दूसरा पौधा उसी के जैसा तैयार होगा जनन क्रिया के पश्चात। यानी यहाँ से बहुत सारे पॉलन होंगे। पॉलन जो होगा, इस पॉलन इस ट्यूब के थ्रू क्या करेगा? ओवरी में इंटर करेगा, और ओवरी में सब इंटर करेगा यानी अंडाशय में, तो क्या करेगा? ये धीरे धीरे अपनी पूरी प्रक्रिया पूर्ण करके एक नए सीड का निर्माण कर लेगा, नए बीज का निर्माण करेगा। और नए बीज का निर्माण करने के बाद वो एक फिर अपने जैसा, यानी जो सीड होगा वो फिर से नए पौधे का ग्रोथ, नया पौधा बनेगा, और नया पौधा वही बन के फिर इसी संरचना जैसा दूसरा पुष्प बनेगा। यानी दूसरा पौधा होगा तो दूसरे पौधे में पुष्प होंगे। अगर आपको ये सारे फिगर्स देखने, यानी कैलिक्स कहाँ पे है, करोला कहाँ पे है, एंड्रोसियम कहाँ पे है और गायनीसियम कहाँ पे है, तो आप गुड़हल का पुष्प लेके देख सकते हैं कि कैलिक्स कहाँ पे है, करोला कहाँ पे है, एंड्रोसियम और गायनीसियम, यानी सारे स्ट्रक्चर आपको बता दिए जाएंगे। तो आज तो हमारे पास गुड़हल का पुष्प नहीं है, लेकिन जब नेक्स्ट डे क्लास चलेगा इसका फ्लावरिंग में, तो हम आपको यहीं पर दिखाएंगे कहाँ पे कैलिक्स है, कहाँ पे करोला है, कहाँ पे एंड्रोसियम, गायनीसियम, यानी कहाँ कहाँ पे कौन से पार्ट उसके हैं, यानी किसका क्या कार्य है। इसमें जो होता है माइक्रो स्पोरेंजियम होता है, माइक्रो स्पोरेंजियम होता है। इसका कार्य क्या होता है? इसमें छोटे छोटे स्पोर होते हैं, यानी जिसे आप कह सकते हैं बीजाणु होते हैं। तभी तो ये बीजाणु क्या करेंगे, यहाँ से उड़ के इस ट्यूब के थ्रू इसके अंदर ओवरी में जाएंगे, और ओवरी में जाने के बाद नए सीड का निर्माण करेंगे, और जो नया सीड फिर से जर्मिनेट होके, यानी फिर से ग्रोथ करके, पहले क्या होगा? जर्मिनेट होगा, यानी उसका जन्म होगा। जन्म कहने का मतलब वो उगेगा, जमीन से निकलेगा, और जमीन से निकलने के बाद वो नया पौधा बनाएगा, और पौधे के रूप में बड़ा होने के बाद फिर वो पुनः क्या करेगा? पुष्प निर्माण करेगा। और पुष्प निर्माण करने के बाद इसकी संरचना फिर उसी की जैसी होगी, क्योंकि जो पुष्प
जिस पौधे का पुष्प रहेगा उसी के जैसा तो पुष्प फूलेगा खिलेगा, यही संरचना इसकी होती है। तो अब आपको इसमें बताना है कि जो एंड्रीसियम और गायनीसियम है, यानी गायनीसियम के कितने पार्ट होते हैं। यहाँ पे स्टिग्मा स्टाइल आपको बताया गया, जो अलग से आपको फिर से बताया जाएगा। पहला होता है स्टिग्मा, जिसके थ्रू क्या कर रहा है, स्टिग्मा के थ्रू जो पॉलन है इंटर कर रहा है ना, यानी जो स्टिग्मा के थ्रू, स्टिग्मा की संरचना ऐसी ही तो है, इसमें बहुत से छोटे छोटे पॉलन बने हैं। पॉलन क्या कर रहा है, ये किसमें, ट्यूब लाइक, जो ओवरी से जुड़ी हुई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसी में जाके ये पॉलन को छोड़ दे रहा है ना, और जब पॉलन को छोड़ दे रहा है वो जाके एम्ब्रियो में पहुंच रहा है। तो क्या जो स्टिग्मा होता है उसमें पॉलन बनते हैं। दूसरा पार्ट इसका है स्टाइल। स्टाइल क्या होता है, फिलामेंटस लाइक, फिलामेंटस लाइक उसका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, यानी जो यहाँ पे फिलामेंट बना होता है उसी को क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। और तीसरा आता है ओवरी। ओवरी में क्या होगा, मादा युग्मक होंगे जो क्या करेंगे, सीड का निर्माण करेंगे। तो आपको बताया गया स्टिग्मा क्या करता है, स्टाइल कैसा होता है, ओवरी क्या होता है जिसमें मादा युग्मक का निर्माण होता है, और इसमें क्या जाता है, पॉलन इसी में जाता है, फिर इसमें जर्मिनेट होकर नए सीड का फॉर्मेशन करता है। तो बस आज इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट डे बताया जाएगा।